नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे। आज है संडे, आज पूरा परिवार एक साथ बैठकर हमारा शो देख रहा होगा, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज रविवार को सूर्य देव की बात कर ली जाए। सूर्य देव आपकी जिंदगी में किस तरह से असर डालते हैं, अगर सूर्य देव बुरे प्रभाव आपकी जिंदगी में दे रहे हैं तो कैसे पहचाने और क्या उपाय कर सकते हैं, आज हम इसी पर ही गुरुदेव से चर्चा करेंगे। साथ ही और किन विषयों पर हम बात करेंगे, आइए जानते हैं। आपकी जिंदगी में क्या अच्छा और क्या बुरा करते हैं सूर्य। आजकल गर्मी से रुला रहे सूर्य कैसे करेंगे जिंदगी में आपका कल्याण। सूर्य और मंगल ग्रह का क्या कनेक्शन है और इससे आपको क्या फायदा होगा। सूर्य को जल चढ़ाने का ज्योतिषीय और वैज्ञानिक आधार क्या है। शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दें कि आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। बस आपको गुरु मंत्र पेज को लाइक करना है और आप अपनी परेशानी हमें फेसबुक पर भी लिखकर भेज सकते हैं। आपकी सभी परेशानियों का समाधान इस शो में मिलेगा। साथ ही आप हमें मेल भी कर सकते हैं। gurumantra@itvnetwork.com पे आप अपनी परेशानी हमें लिख भेजिए, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। साथ ही अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप तुरंत कॉल कीजिए। गुरुदेव, आजकल तो बहुत गर्मियां पड़ रही हैं और सब सूर्य देव को ही याद करते हैं। बिल्कुल। सूर्य देव का हमारी जिंदगी पर किस तरह से असर पड़ता है। बेटा सूर्य देव, पहले मैं ये बता दूं कि इनके देवता हैं श्री विष्णु नारायण तिरुपति बालाजी, आप जिन्हें बोलते हैं, ये विष्णु भगवान इनके देवता हैं। और सही मायने में बेटा सूर्य ही तो एक है जिनके कारण इस धरती पर हर तरह के जीव वनस्पतियां जो है सब उत्पन्न हो सके। अगर सूर्य देव की गर्मी धरती पर ना होती तो शायद हमारा अस्तित्व ही ना होता, ये वनस्पतियों का भी अस्तित्व ही ना होता। बेटा सूर्य देव की ही वो गर्मी है और सूर्य की किरणों के साथ में जो धरती पर बाकी ग्रहों की किरणें मिलकर के आती, शायद हमारा अस्तित्व ही ना होता, ये वनस्पतियों का भी अस्तित्व ही ना होता। बेटा सूर्य देव की ही वो गर्मी है और सूर्य की किरणों के साथ में जो धरती पर बाकी ग्रहों की किरणें मिलकर के आती है, बेटा यही सही मायने के अंदर किसी भी जीव का पूरा शरीर, उसका दिल, उसका दिमाग, उसके कर्म सब यही तैयार करते हैं। क्योंकि सूर्य की गर्मी ही इन ग्रहों के साथ टकरा करके उनके अंदर जो ताकत है, उनका जो रंग है बेटा और उनकी जो खासियत है, उनको साथ लेकर के धूप के रूप में धरती पर आती है। और जहां जहां पर भी सूर्य का प्रभाव ज्यादा है वहां आप देखिए कि इंसान बहुत तेजी से डेवलप हुए हैं, उनकी बुद्धि बहुत तेजी से डेवलप हुई है, उनके कर्म बहुत तेजी से डेवलप हुए हैं। आप देखो कि पूर्व दिशा की तरफ अगर जापान पड़ता है तो बेटा जापान वाले किस तरह से उनके दिमाग अच्छे और तेज रहे हैं और किस तरह से वो पूरी मेहनत लगा करके कार्य को करते हैं और किस तरह से उनके अंदर अच्छापन भी है। सूर्य जिनकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छे हैं बेटा, उस आदमी की भी खासियत यही होती है कि उसको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होता है, वो कभी किसी से उम्मीद नहीं रखता, किसी की अमानत में खयानत नहीं करता, ना उसको अपने बाप से कुछ ज्यादा चाहिए होता है, खुद मेहनत करके आगे बढ़ता है और अपने पुत्रों से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं रखता, उल्टा कमा करके ऐसा शख्स उनको ही देके जाता है। और सूर्य जिसके अच्छे होते हैं बेटा, वो जिंदगी के अंदर किसी भी तरह की मैनेजमेंट हो और किसी भी तरह के अच्छे कार्य हो, उनको बहुत ही अच्छे ढंग से करता है। लेकिन सूर्य जैसे गर्म होते हैं वैसे ही सूर्य अच्छे वाला इंसान थोड़ा सख्त भी होता है, लेकिन बेटा ये अंदर से बहुत नरम होता है। यानी कि कहने का मतलब, अगर किसी के ऊपर दया करनी है, अगर किसी का भला करना है, अगर सामाजिकता की बात आ जाए या गरीब दीन दुखियों की बात आ जाए, वहां पर सूर्य वाकई में न्याय करने का काम करता है। और ऐसे अवस्था के अंदर बेटा सूर्य ही धरती के ऊपर सही मायने में देखा जाए तो हर चीज के कारक बन जाते हैं। और जहां सूर्य होंगे वहां शनि जरूर होंगे।
आपको एक बात तो पता ही है कि सूर्य पिता है और शनि पुत्र है। तो शनि पुत्र कैसे हुआ, ये बात धरती पे हम कैसे साबित करें? जहां जहां भी पहाड़ हो या जहां पर भी कोई ऐसी जगह हो जहां बाहरी सतह के ऊपर तो सूर्य पड़ता हो, लेकिन उसके नीचे एक खाली जगह हो जहां पर अंधेरा रहता हो। जहां जहां पर भी अंधेरा होगा वहां ठंडक होगी। तो वो जो ठंडी जगह है अंधेरे वाली, बेटा वो शनि है। इसीलिए शनि देव को छाया ग्रह बोला जाता है, समझेंगे। और ये सूर्य देव के ही पुत्र इसलिए माने जाते हैं कि जहां जहां पर सूर्य की रोशनी पड़ गई वहां तो सूर्य देव का प्रभुत्व हो गया, और जहां सूर्य की रोशनी नहीं पड़ सकती या सूर्य बहुत देर से निकलता, बहुत सारी दुनिया के अंदर कंट्रियां ऐसी हैं बेटा जहां सूर्य निकलते ही 2-3-4 घंटे के लिए, उन जगहों पे शनि ही प्रधान है। और वहां जब भी दिक्कतें आएंगी वो सूर्य की कमी के कारण आने वाली जो दिक्कतें होती हैं बेटा वही आती है, ठीक है। और जहां पर भी सूर्य कम होगा वहां पर अकल बहुत तेज होगी, चालाकी बहुत ज्यादा होगी। और जहां पर भी सूर्य ज्यादा होगा वहां पर लोग मेहनत बहुत करते हैं, सच्चाई पसंद होते हैं, सामाजिकता को मानने वाले होते हैं, धर्म को मानने वाले होते हैं, समझिए बेटा। ये सूर्य देव का ओवरऑल रूप है। सूर्य जब खराबी देते हैं तो क्या करते हैं? मुंह में पानी बहुत आता है, आंखें खराब होने लगती हैं, सहन शक्ति चली जाती है, छोटी छोटी बातों के ऊपर चिड़चिड़ापन आता है, और साथ ही किसी भी काम को इंसान पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकता। अगर वो पढ़ाई करता है तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, अगर वो काम करता है तो उसके लिए सिफारिशें करनी पड़ती हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी काम को समझता नहीं लेकिन बहुत जल्दी जल्दी काम को छोड़ता है। और ऐसा इंसान ना घर पे किसी के साथ में भी बहुत अच्छी तरह से बना सकता है और बाहर वालों की बातों को पूरा समझ नहीं सकता। तो बेटा सूर्य हमारे जीवन के अंदर बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं, और जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य खराब हो गए तो समझ लीजिए उसकी एक तरह की जिंदगी ही खराब है। कारण ये है कि अगर उसके अंदर सहन शक्ति नहीं है और टिक के वो कोई काम नहीं कर सकता, और जो इंसान टिक के काम नहीं करेगा वो अच्छी तरह से अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता, अपने लिए समृद्धि और सुख नहीं इकट्ठे कर सकता। और जो इंसान इस काबिल नहीं है तो बेटा उसका जीवन लगभग व्यर्थ ही होता है। इसीलिए सबसे प्रधान सूर्य ही देखे जाते हैं इस धरती पर भी और जन्म कुंडली। तो गुरुजी ने हमें लक्षण तो बता दिए हैं कि आपकी लाइफ में सूर्य किस तरह से परेशानी देते हैं और सुख देते हैं। गुरुजी अगर किसी की जिंदगी में, हमारे जो दर्शक इस समय हमारा शो देख रहे हैं, और अगर उनकी जिंदगी में सूर्य खराब है तो क्या उपाय किए जा सकते हैं? बेटा सूर्य जब भी खराब होते हैं उस वक्त में इंसान की अंदर यानी कि एक ताकत ही ऐसी बन जाती है कि शनि की मात्रा ज्यादा हो जाती है। शनि की मात्रा क्या करती है बेटा? वो आलस देती है और साथ ही इंसान को चालाकी देती है, यानी कि ऐसी चालाकी जिसके अंदर की काम ना करना पड़े और आराम से ही बैठ के काम हो। ऐसे में क्या होता है? बच्चा झूठ बोलता है, लंबी लंबी बातें हाँकता है, सपनों के महल भी खड़े करता है लेकिन अपने आप में ही, लेकिन उनको कार्य के रूप में आगे नहीं दिखा पाता। ये कमी बनती है जिनकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य खराब होते हैं। और सूर्य अगर खराब हो जाए बेटा तो इसका उपाय भी सूर्य का ही करना पड़ेगा और साथ में पापी ग्रह होगा। तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा हर रविवार को बेटा गुड़ और गेहूं का दान जरूर करो। और जिस भी इंसान का सूर्य खराब हो उसको जो लाल मुंह वाले बंदर होते हैं बेटा, आम मिल जाते हैं हर जगह, उनको गुड़ और गेहूं, क्योंकि गुड़ भी जो वस्तु है वो भी सूर्य की है और गेहूं है वो भी सूर्य की ही वस्तु बेटा। ये बंदरों को अगर वो खिलाता रहे हर रविवार को तो बेटा बंदरों के पास से निकलने वाली जितनी भी एनर्जी है वो सारी हमारे अंदर जाएगी। बंदर अगर खुश होकर के आसपास में हमारे मंडराते हैं तो बेटा इसका फायदा आपको बहुत ज्यादा मिलेगा सूर्य की एनर्जी अपने ऑरा मंडल में लेने के, समझ गए। और शनि की एनर्जी को दूर करना है। शनि की एनर्जी को दूर करने के लिए आप उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, इनमें से कोई भी चीजें लेकर के या 2-3 चीजें आपस में मिक्स करके शनिवार के दिन सरसों का तेल लगा करके बेटा अगर दान देते जाओगे, अब ऐसे में होगा क्या, आपके ऑरा से शनि की एनर्जी कम होती चली जाएगी और सूर्य की एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। और खास तौर पे खाने पीने में भी जो सूर्य की वस्तुएं हैं वो जरूर इस्तेमाल करो।
और सूर्य की जो पक्की वस्तु है खाने पीने में बेटा, वो है तेज पत्ता। एक तेज पत्ता उस इंसान को जरूर खाना चाहिए जिसकी आंखें कमजोर हो और सहन शक्ति भी कमजोर हो, किसी काम के ऊपर टिकता ना हो या पढ़ाई लिखाई ना करता हो, ऐसे इंसान को तेज पत्ता जरूर खाना चाहिए। और शिलाजीत, सर्दियों के दिनों में खास तौर पे शिलाजीत का प्रयोग करना सुबह के वक्त में दूध के साथ में, ये सूर्य की शक्ति को बढ़ा करके इंसान के अंदर सहन शक्ति को पैदा करता है, कंसंट्रेशन को पैदा करता है। और जब ये गुण इंसान के अंदर पैदा होने लगता है तो शरीर भी अपने आप अच्छा ग्रो करता है। ऐसे इंसान को अपने आप के साथ वादा करके अपने लिए एक हालात पैदा करने चाहिए कि वो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करेगा, यानी कि दिन के अंदर घंटा 1.5 घंटा ऐसा जरूर निकाले कि जिसके अंदर वो अपनी सेहत को वो टाइम दे, क्योंकि जैसे जैसे सहन शक्ति बढ़ेगी सूर्य के गुण उसके अंदर बढ़ेंगे। और जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य देव खराब होते हैं बेटा, उनको विटामिन डी की भी कमी होती है, B12 की भी कमी होती है। ऐसे लोग वाकई में बहुत जल्दी की उम्रों में बीमार होना भी शुरू हो जाते हैं। गुरुदेव, बहुत सारे लोग सुबह सुबह सूर्य को अर्घ भी देते हैं, इससे क्या फायदे होते हैं और तरीका सही क्या है? बेटा, सूर्य को जो अर्घ देते हैं, जल देते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा कार्य है। सिर्फ एक बार यहां मैं कहना चाहूंगा कि जन्म कुंडली के अंदर अगर सूर्य और राहु इकट्ठे हों या लग्न के अंदर राहु हो तो लोगों को सूर्य को जल बिल्कुल नहीं देना चाहिए। सिर्फ वो लोग जल नहीं देंगे, एक इस चीज का ध्यान रखना है, बाकी हर कोई सूर्य को जल दे सकता है। और सूर्य को जल देने का फायदा क्या है बेटा? जब हम जल को लेकर के उसके अंदर लाल रंग के गुलाब या थोड़ा सा गेरू, अगर वो भी नहीं मिलता तो गुड़ तो घर के अंदर आम मिल जाता है बेटा, थोड़ा सा गुड़ डाल के अगर हम जल देते हैं तो सूर्य की जितनी किरणें उस वक्त में धरती पर आ रही होती है वो गुड़, गेरू या लाल रंग का गुलाब उस किरणों को एब्जॉर्ब करता है। और जब हम पानी के साथ में वो ऊपर करके हम नीचे डालते हैं तो हमारे ऑरा मंडल में से खास तौर पे जो रेड एनर्जी डिसबैलेंस होती है बेटा, वो अपनी जगह पे आने का काम करती है, क्योंकि हमारे शरीर से ज्यादा से ज्यादा ये 1 फुट की दूरी के अंदर ही हमारा ऑरा चल रहा होता है। और जल देने का तरीका भी यही है कि ऊपर को हाथ करके हम पानी को नीचे छोड़ते हैं। जब ये पानी हमारे ऑरा में से होकर गुजरता है बेटा, जो भी रेड कलर की एनर्जी हमारी डिसबैलेंस हुई होती है वो बैलेंस होने लगती है। और जिसके चलते हुए रेड कलर की अगर एनर्जी बैलेंस हो जाए तो इंसान में कार्य क्षमता, कंसंट्रेशन बहुत अच्छी रहती है और इम्यूनिटी बहुत अच्छी इंप्रूव होती है, जिसके कारण कि रोग कम से कम हमारे पास आते हैं और दिमाग शांत रहता है। और जब ये चीजें हो जाती है तो इंसान अपनी दिनचर्या के हर काम को बहुत तरीके और सलीके से कर पाता है। तो इसीलिए हर इंसान को लगभग बेटा सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। ये बीमारियों से बचाने वाला है और ध्यान को लगाने वाला है। और ये 2 चीजें हो जाए तो जिंदगी बहुत ही आराम से चलती है। जो जो लोग भी सूर्य को जल देते हैं उनको अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा अच्छे हालात ही मिलेंगे और बढ़ोतरी वाले हालात ही मिलेंगे। तो इसलिए सबको सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। गुरु जी से चर्चा हम यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ आगरा से संजीव गोयल जी लाइव जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। गुरुजी, मेरा नाम संजीव गोयल है, मैं आगरा का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म 20 जून 1967, समय सुबह 9:45 है। संजीव जी, आप सवाल कर सकते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं जो बीटेक कर रहे हैं, तो उनका जॉब कब तक लग जाएगा और जो हमारे बिजनेस में दिन प्रतिदिन कमी आती जा रही है वो कब तक हम लोग उस चीज से उभर पाएंगे? संजीव, मैं जो तुम्हारी कुंडली के अंदर देख रहा हूं, तुम्हारी कुंडली के अंदर बेटा 3 तरफ के हालात खराब हैं। सबसे पहला शनि अष्टम भाव का, कहते मकान बनने के बाद में ये बच्चों की तरफ से भी तकलीफें देगा, कमाई की तरफ से भी तकलीफें देगा और अंदर ही अंदर डर को बहुत बढ़ाएगा। और खास तौर पे अष्टम भाव का ये शनि कहते अगर कोई धर्मशाला, यात्री निवास वगैरह बनाने के लिए दान दे दिया तो उसके बाद कमाई का बहुत ही बुरा हाल करेगा। एक ये शनि। दूसरा, भाग्य स्थान में बैठा हुआ राहु जिंदगी के अंदर बार बार अपने भाग्य को चोट देता है और बहुत फ्लक्चुएशन देता है, कभी ऊपर कभी नीचे झूले की तरह झुलाता है।
और औलाद के सुखों के लिए कमजोरी डालता है। जो बच्चा अपने घर से दूर जाकर के कामकाज करता है वो कामयाब हो जाता है, और जो बच्चा अपने पास रहता है उसकी सेटलमेंट में सदा ही दिक्कत बना के रखता है। दूसरा ये योग बेटा। और तीसरा, अगर तुमने अपने जीवन के अंदर शराब पी या मांस खाया तो ऐसी अवस्था के अंदर तुम्हारे बच्चे होते हुए भी बेटा उनका सुख तुम्हारे जीवन के अंदर बेहद कमजोर है और लाभ खराब होगा और तुम्हारी लीडिंग पावर खत्म हो जाएगी, जिसके कारण कामकाज खराब होगा। इसीलिए बेटा शराब अगर नहीं पीते तो बहुत बढ़िया, अगर पीते हो तो बेटा इसको इमीडिएटली छोड़ना बेहद जरूरी है। दूसरा, इस शनि और राहु का इलाज कर दो, सारे काम अच्छे बन जाएंगे। और वो इलाज क्या है? सबसे पहले उड़द साबुत 8 किलो लेकर के उसके ऊपर सरसों का तेल लगा करके उसको जल प्रवाह कर दो। हर रोज नहाने वाले पानी के अंदर दूध डाल के नहाओ और अपना कान छेदन करवा के और अपने बेटों का कान छेदन करवा के उसके अंदर सोना धारण करो और घर में एक कुत्ता पालो। और उसके बाद हर 3 महीने बाद बेटा 9 किलो कच्चे कोयले लेके उनको जल प्रवाह करते रहो। मात्र इतने से उपाय करो, बाकी के ग्रह इतने अच्छे बैठे हुए कि तुम्हें हर तरह के अच्छे कामकाज देकर के पूर्ण रूप से लाभ देंगे। इतने उपाय करो और जिंदगी के अंदर सुखी रहो। एक बार फिर से हम दर्शकों को याद दिला दें कि आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। बस आप गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और अपनी परेशानी हमें फेसबुक पर ही लिख भेजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और आपके सभी सवालों का जवाब इसी शो में मिलेगा। एक फेसबुक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जबर सिंह है दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। बिल्कुल, मेरे बेटे का जन्म है 3/12/2001 रात्रि के 00:25 AM दिल्ली का बर्थ है। अंश बैचलर नाम रखा हुआ हमने इसका। ठीक है बेटा, क्या जानना चाहते हो बेटा? मुझे फ्यूचर कैसा रहेगा इसका? बेटा तुमने दुनिया के अंदर ना बहुत सारे डॉक्टर ऐसे देखे होंगे जो बिना डिग्री के होते हैं, ठीक है? जी गुरु जी। और ये बिना डिग्री का डॉक्टर है। अच्छा गुरु जी। इस बच्चे की कुंडली के अंदर मंगल देव बहुत उच्च के 6ठे स्थान के ऊपर बैठे हुए, ये इसका बचपन तो खराब रखेंगे, इसके मामों का भी हाल खराब कर सकते हैं, ठीक है? और इसको पेट से संबंधित दिक्कतें भी देंगे थोड़ी बहुत ही, जैसे कब्ज, गैस, एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम है, ये भी इसको देंगे। लेकिन यही मंगल देव इसकी 28 से 33 वर्ष की उम्र के अंदर इसको जिंदगी के अंदर बेइंतहा कामयाबी करेंगे। लेकिन चंद्र, बृहस्पति और राहु का मेल जो इसके 10वें स्थान, ये भी इसको देंगे। लेकिन यही मंगल देव इसकी 28 से 33 वर्ष की उम्र के अंदर इसको जिंदगी के अंदर बेइंतहा कामयाबी करेंगे। लेकिन चंद्र, बृहस्पति और राहु का मेल जो इसके 10वें स्थान पर है बेटा, ये खराब है। ये जो योग है, कहते हैं कि धीरे धीरे करके ये परमात्मा की दया से तुम्हें तो समृद्धि के योग देगा, लेकिन बहुत अच्छे वाली नहीं, लेकिन अच्छे वाली समृद्धि देगा। लेकिन ये इसके लिए इसकी पढ़ाई लिखाई, इसकी सहन शक्ति, इसकी कंसंट्रेशन और इसकी मां के सुख, इसको किसी न किसी रूप में बाधित करेगा और उनको तकलीफें देगा, ठीक है? अब ऐसी अवस्था के अंदर बच्चा पढ़ाई तो करता है लेकिन पूरी तरह से पूरी पढ़ाई नहीं कर पाता, उसके अंदर कमी रह जाती है जब बड़ी क्लासों में पहुंचता है। सूर्य, बुध, शुक्र का मेल बेटा, इसकी दृष्टि जो शनि के ऊपर है ये अच्छा है, लेकिन जब तक बुध के उपाय नहीं होते, ये बच्चे के लिए शुरुआती दौर के अंदर शरारती रहना और बाद में बहुत कुछ सीखने की चाहत होना और उसके अंदर एक जगह टिक पाना, यह मुश्किल होता है। इसी वजह से ऐसे बच्चे की जो सीखने की इच्छा और करने की इच्छा होती है 23 साल की उम्र से शुरू होती है और वहां से शुरू होकर के 27 साल की उम्र तक जो कार्य करता रहता है, उसी में 28 साल की उम्र से बढ़ के आगे जिंदगी के अंदर कामयाब होता है। और शुरुआती दौर से ही ऐसे बच्चे को चाव होता है ज्यादा पैसे कमाने का, जिसकी वजह से भी वो अपने काम के अंदर ध्यान नहीं लगा पाता। लेकिन बेटा इन सब बातों को छोड़ो, सिर्फ एक सिंपल सी बात कि इसका बुध का उपाय करते रहना, सारी जिंदगी अच्छे हालात बने रहेंगे और बहुत जल्दी कामयाबी भी मिलेगी। और वो उपाय है, हर रोज मूंग साबुत 1 मुट्ठी लेकर के कटोरी में डाल के पानी डाल के इसके सराने रखो और सुबह उठ करके वो पक्षियों को डाल देंगे। एक ये बेटा। दूसरा, ढाक के 7 पत्ते लेके उनको दूध के साथ धोके वीरान जमीन के अंदर गहरा खड्डा खोद के दबाना और ऊपर कोई काले रंग का पत्थर भी रख देना बेटा, ये चीज कर देना। और साथ ही हमेशा ये अपना सर ढक के रखे और 1 किलो जौ को दूध के साथ धोके लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबाए। बेटा मात्र इतने उपाय कर,
परमात्मा की दया से 22 साल की उम्र के बाद तेरे को इसके अंदर की खासियतें नजर आएंगी और तब ये जिंदगी के अंदर बहुत अच्छा ग्रो करेगा। खुश रहना। आपको याद दिला दें, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है gurumantra@itvnetwork.com, उस पर आप मेल कीजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। साथ ही अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप तुरंत कॉल कीजिए। एक फेसबुक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीपिका हैं कोटद्वार से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। गुरुजी, मेरी जन्म तारीख है 17 जुलाई 1987। जन्म समय है रात के 9:50 और जन्म स्थान है कोटद्वार। हाँ बेटा, क्या जानना चाहते हो? गुरुजी, मेरा सरकारी नौकरी में भी नहीं हो रहा है। बहुत समय से ट्राई कर रही हूँ, नहीं हो रहा है। पारिवारिक स्थिति भी सही नहीं है। बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण है लगन का। जो मैं अभी बात कर रहा था कि जिन लोगों को सूर्य को जल नहीं देना चाहिए, उनमें से तुम्हारी कुंडली भी है, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण लगन का है। चंद्र और राहु लगन के अंदर बैठे। इसके इलाज में करना क्या है? 101 पत्ते ढाक के या पलाश के लेकर के उनको दूध के साथ धो करके जल प्रवाह करो। दूसरा बेटा, 27 दिन लगातार खाली मटका ढक्कन लगा करके उसको जल प्रवाह कर दो। ठीक है। और तीसरा, तुम्हें आज के बाद गुड़ कभी नहीं खाना। इस चीज का खास ध्यान रखना है। और मियां बीवी को दिन के समय में परहेज करना है, भूल के भी एक ना हो। इस चीज का भी खास ध्यान रखना है। और नारियल और बादाम बेटा ये लेकर के 27 दिन लगातार दान में दे दो, चाहे जल प्रवाह कर दो। जब तक ये उपाय नहीं होते बेटा, किसी भी सूरत के अंदर चाहे कमाई हो और चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मन की शांति, चाहे घर के अंदर की सुख शांति हो या प्रॉपर्टी, इन सब हिस्सों में नहीं तो दिक्कत लगी रहेगी। बेटा ये उपाय करो और सदा के लिए सुखी हो। खुश रहना। अगर आप भी अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। गुरुदेव की ऐप टेल माई लक आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद भविष्य से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इसी ऐप में मिलेंगे। एंड्रॉइड और एप्पल दोनों तरह के फोन में ये ऐप उपलब्ध है। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुरुजी से जानेंगे आज का गुरु मंत्र। जल्द हाजिर होते हैं। अब एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सूर्यदेव की। आपकी जिंदगी में अगर सूर्यदेव अच्छे प्रभाव दे रहे हैं या अगर बुरे प्रभाव दे रहे हैं तो आप क्या उपाय कर सकते हैं। अगर आप भी भविष्य से जुड़ी परेशानियों का समाधान पाना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। गुरुदेव की ऐप टेल माई लक अब आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉइड और एप्पल दोनों तरह के फोन्स में ये ऐप उपलब्ध है। उसके बाद आपके भविष्य से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इसी ऐप में मिलेंगे। आपको याद दिला दें कि टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप हमें मेल कीजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। साथ ही अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप हमें फोन कर सकते हैं। गुरुजी, अब आपसे जानना चाहते हैं कि सूर्य और मंगल का क्या कनेक्शन होता है और ये जो जोड़ी है ये हमारी जिंदगी पर क्या असर डालती है। बेटा हमारे शरीर के अंदर है क्या, बाहर से एक आवरण है जिसने अंदर की सारी फैक्ट्री को कैद करके रखा है, यानी कि ये हमारी स्किन। ये जितनी भी स्किन है और ऊपर से नीचे तक बिल्कुल स्वस्थ शरीर है जो, बेटा ये सारे का सारा सूर्य है। अगर सूर्य अच्छा है तो अंदर की फैक्ट्री भी अच्छी है और बाहर की ये स्किन भी अच्छी है। ठीक है। और अगर बीच में मंगल यानी कि हमारे पूरे शरीर के अंदर बहने वाला खून, बेटा अगर ये अच्छा है तो समझ लो वाकई में आप लोग जग जीत सकते हो। यानी कि एक तो शरीर का बिल्कुल सीधा रहना, स्वस्थ त्वचा होना और उसके अंदर स्वस्थ खून का बहना यानी कि मंगल का बहना। बेटा अगर ये अच्छा है तो समझ लो वाकई में आप लोग जग जीत सकते हो। यानी कि एक तो शरीर का बिल्कुल सीधा रहना, स्वस्थ त्वचा होना और उसके अंदर स्वस्थ खून का बहना यानी कि मंगल का बहना, सूर्य और मंगल का मेल। जिसको भी बेटा ये दोनों गुण मिल जाते हैं वो जिंदगी के अंदर लगभग हर काम करने में सक्षम होता है। इसीलिए सूर्य और मंगल ये आपस में मित्र माने गए हैं, क्योंकि खून खराब हो जाए तो शरीर खराब और बाहर से स्किन किसी तरह से कट जाए तो खून निकल जाता है। तो इस वजह से बेटा इन दोनों का जो मेल है इनको मित्र बनाता है।
और इन दोनों का मेल ही जीवन के अंदर हर पड़ाव को अचीव करने के लिए जरूरी होता है। अब सबसे बड़ी बात कि सूर्य और मंगल जिनकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छे होते हैं, उनके अंदर एक कमी तो जरूर होती है कि वो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होते, लेकिन वो जिंदगी के अंदर हर रियलिटी को बहुत अच्छी तरह से तोल के काम करते हैं। और इसीलिए बेटा सूर्य और मंगल का इकट्ठा होना अपने आप को पूरा एक जज्बा देता है, डेडिकेशन देता है और हर तरह की ताकत दे देता है। और यही सूर्य और मंगल का मेल हनुमान जी की कुंडली के अंदर बेइंतहा अच्छा होने के कारण हनुमान जी के अंदर ताकत के और ज्ञान के सारे गुण भरे हुए थे। इसी के कारण वो अपनी बुद्धि को बिल्कुल स्थिर रख करके राम जी की भक्ति करके उन्हीं का ऑर्डर फॉलो करते थे। और इसीलिए बेटा जिसका भी सूर्य मंगल अच्छा होगा वो नैतिकता का साथ देकर के हर काम को, जो जायज काम है दुनिया के अंदर, उनको वो करेगा, नाजायज काम को ना वो करेगा और ना ही होने देगा। तो इसीलिए सूर्य और मंगल का मेल इस धरती पर सर्वोत्तम मेल माना जाता है। गुरुजी ने लक्षण तो बता दिए कि किस तरह से मंगल और सूर्य आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव डालते हैं। गुरुजी अब आपसे उपाय जानना चाहते हैं, अगर मंगल खराब है और सूर्य खराब है तो क्या किए जा सकते हैं? बेटा सूर्य और मंगल जिसकी जन्म कुंडली के अंदर खराब हो जाए, समझ लो आए दिन उसको नई बीमारी कोई ना कोई लगनी है, जो छोटी छोटी बीमारियां होंगी और सहन शक्ति खत्म हो जाएगी। पढ़ाई लिखाई के ऊपर या तो मन नहीं लगेगा या पढ़ाई लिखाई में बाधा आती ही रहेगी उसकी बीमारियों के कारण। और यही सूर्य मंगल जिसके खराब हो जाए बेटा, उसकी पिता की तरफ की रिश्तेदारी, उसके भाई बहनों के सुख, उसके यार दोस्तों के सुख सारे के सारे खराब होकर के इंसान बहुत ज्यादा सोशल भी नहीं हो पाता दुनिया के साथ में। बेटा ये सारी प्रॉब्लमें मिलकर के इंसान की एक बहुत खराब जिंदगी को जन्म देने वाली होती है। इसीलिए जीवन के अंदर सूर्य और मंगल इन दोनों को अच्छा रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ये अच्छे ना हो तो ज्ञान तो मतलब ही किसी प्रकार का आ जाए। इसीलिए इसको अच्छा रखने के लिए सबसे पहले बेटा बड़ के पेड़ पर दूध और पानी मिला करके थोड़ी सी चीनी डाल करके चढ़ाना बेहद जरूरी है और गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे पे लगाना। और मंगल को अच्छा करने के लिए हर मंगलवार को मिठाई का दान करना। समय समय के ऊपर हमारे घरों में जब भी खुशी का माहौल आता है, हमारे यहाँ तो त्योहार मनाए ही बहुत जाते हैं कई तरह के, जब भी बेटा कोई भी खुशी का माहौल आए, कोई त्योहार आए, तब मीठा या हलवा बना करके लोगों के अंदर बांटना बेहद जरूरी है। और साथ ही इसके शहद का प्रयोग करना बेटा, क्योंकि मंगल को अच्छा करने के लिए आपको अंदर से भी ठीक होना पड़ेगा और बाहर से भी ठीक होना पड़ेगा। इसीलिए बेटा कि शहद का प्रयोग लगभग हर रोज करना। और सर्दियों के अंदर मंगल की वस्तुएं यानी कि वो पंजीरी वगैरह खूब सारा ड्राई फ्रूट और घी वगैरह डाल के जो बनाते हैं ना बेटा, इसका प्रयोग करना मंगल को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करता है। और ये जब स्ट्रांग हो जाती है बेटा, उस वक्त इम्यूनिटी डेवलप होती है, कंसंट्रेशन डेवलप होती है, काम करने की ताकत डेवलप होती है और साथ ही इंसान हर काम को ज्यादा देर तक कर पाने की क्षमता उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। गुरुजी सूर्य देव को हनुमान जी का गुरु माना जाता है, क्या है इसके पीछे की कहानी? और अगर हमें हनुमान जी को भी प्रसन्न करना है और सूर्य देव को भी प्रसन्न करना है तो क्या किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं? बेटा कहानी आप सब लोग जानते ही हैं, जैसे कि बचपन के अंदर हनुमान जी ने रवि जी को यानी कि सूर्य देव को अपने मुंह में रख लिया था। उस वक्त में बहुत हाहाकार हुआ था। यानी कि एक मंगल अच्छे वाला इंसान या आज के जमाने में मैं ये कहूं कि जिसका खून बहुत अच्छा है, खून की मात्रा जिसके शरीर में बहुत अच्छी है बेटा, वो इस दुनिया के अंदर बड़े से बड़ा काम भी कर सकता है और गर्मी में खड़े रह के भी कर सकता है और आग में उतर के भी कर सकता है। समझे? तो मंगल का अच्छा होना यह बताता है। लेकिन दूसरी बात, जो हनुमान जी के गुरु जी बने रवि, मैंने अभी बताया बेटा कि अगर शरीर बाहर का अच्छा है तो अंदर हमारे खून के वेग को ये शरीर ही संभाल सकता है, इसको कंट्रोल में हमारा शरीर ही रख सकता है। तो इसमें कहा क्या गया कि हनुमान जी ने सूर्य देव जी से जाकर के शास्त्रों की शिक्षा ली, ज्योतिष का ज्ञान लिया और उन्होंने ही सारी की सारी
राजनीति भी उनसे, लेकिन सारे कुछ जानने के बाद बेटा पूरी तरह से वो सक्षम हो पाए कि सूर्य देव की पूर्ण रूप से कृपा लेने के बाद धरती के ऊपर रह करके उन्होंने कभी भी कोई अनुचित काम नहीं किया, और जो काम किया मर्यादाओं में रह करके, भक्ति के रस में रम करके और आज्ञा का पालन करके काम किया। तो ये जो सीन है ये हमें बताता है बेटा कि अगर आपका शरीर बहुत अच्छा है, उसके अंदर खून का वेग अच्छा है, तो आप अगर एक अच्छे काम कार्य करते हैं तो आपकी जिंदगी किस प्रकार से बहुत ही अच्छी जाने वाली है और जिंदगी के अंदर नाम कमाने वाली है। तो बेटा इसी तरह से जो लोग खास तौर पे अपने गुरु के भक्त हैं, खास तौर पे अपने मालिक के भक्त हैं, खास तौर पे किसी के लिए पूरे वफादार है, उनका सूर्य और मंगल हमेशा ही अच्छा होता है और उनके पास ज्ञान बहुत अच्छा होता है, और खास तौर पे उनकी ज्योतिष के अंदर और वेद पुराणों में उनकी रुचि बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि उनकी डेडिकेशन और कंसंट्रेशन इतनी अच्छी होती है कि किसी भी काम के लिए समय वो निकाल ही लेते हैं और दुनियादारी के अंदर कभी भी गलत काम नहीं करते। तो बेटा इसीलिए हनुमान जी को चेला कहा गया है सूर्यदेव का, क्योंकि शरीर के अंदर खून बहता है। तो बेटा ये सूर्य यानी कि गुरु और मंगल यानी कि चेला, ये दोनों मिलकर के आपकी जिंदगी को अच्छा करेंगे। इनके अच्छा रखने के जो मैंने उपाय बताए हैं, मीठे का दान करना, बढ़ के पेड़ पे दूध चढ़ाना और सुबह के वक्त में थोड़ी सी शिलाजीत का सेवन करना आपके लिए बहुत ही उत्तम हालात देगा, और सूर्य और मंगल देव दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आप अपने जीवन में वाकई में बड़े से बड़े काम चुटकियों में कर जाएंगे। गुरुजी, आपने अभी बताया था कि अगर सूर्य खराब हैं किसी दर्शक के तो उनकी आंखें खराब हो सकती हैं। बिल्कुल। तब क्या उपाय किए जा सकते हैं अगर सच में सूर्य खराब है और आंखों में भी परेशानी शुरू हो गई है? बेटा जब सूर्य खराब होता है उस वक्त ज्यादातर जन्म कुंडली के कोई भी ग्रह है वो पूरी तरह से साफ नहीं होता, और इसका वाकई में सूर्य खराब का इम्पैक्ट जो है वो हमारी आंखों पे ही आता है सबसे पहले। और आंखें अगर कुदरती रूप में खराब हो रही हैं, कुदरती रूप में कमजोर हो रही हैं, तो बेटा इसका जो हल है, इसके लिए सूर्य और सूर्य के मित्र ग्रहों को अच्छा करना बेहद जरूरी है। वो कैसे करें? उसके लिए सबसे पहले सुबह के वक्त में थोड़ी सी शिलाजीत और थोड़ी सी अश्वगंधा, या एक दिन शिलाजीत और एक दिन अश्वगंधा थोड़ी सी लेकर के बेटा दूध के साथ उसका सेवन करना, ये बेहद जरूरी है। और जब 10-11 बज जाए उस वक्त में थोड़े से शहद का सेवन करना, ये भी बहुत जरूरी है। इससे सूर्य, चंद्र और मंगल तीनों ही बेहतर है। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, जिनका सूर्य खराब है बेटा, उनको 2 काम अपने जीवन के अंदर जरूर करने हैं। पहला, सबसे जैसे ही सूर्य उदय होता है, आपने ये कई बार अपने आसपास के लोगों को करते या बोलते सुना होगा कि जैसे ही सूर्य उदय होता है, जब वो बड़ा हल्की सी रोशनी देने लगते हैं और सामने नजर आने लगते हैं, उस वक्त में अपनी आंखों से सूर्य को उस वक्त में देखना और एक टक देखना बिना आंखें झपकाए। ये कम से कम 2 मिनट तक आपको बिना पलक झपकाए आपको सूर्य को देखना बेहद जरूरी है। इससे सूर्य देव की जो रोशनी है वो आपकी आंखों के जरिए भी अंदर जाकर के आपकी आंखों का ट्रीटमेंट करे। पहली चीज ये। और दूसरा, नहा धो करके सूर्य को जल देना बेहद जरूरी है, और साथ ही बढ़ के पेड़ पर दूध और पानी चढ़ाकर गीली मिट्टी का तिलक लगाना बहुत जरूरी है। आप इतने से ही कार्य करके देखिए बेटा, इसी के अंदर सूर्य देव की पूरी कृपा आप पर बरसेगी। शरीर के अंदर से रोग भी ठीक होंगे और आंखें भी ठीक होंगी। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते और उनकी आंखें भी कमजोर है, उनके लिए ये अमृतवान उपाय है बेटा। ये जिसने करवा दिया उसकी जिंदगी अपने आप अच्छे की तरफ जानी शुरू। गुरुदेव, हमारे रिश्तों को बनाने बिगाड़ने वाले कौन से कारक होते हैं? कौन से ग्रह से कनेक्शन होता है? क्या सूर्य का भी हमारे रिश्तों पर असर पड़ता है? बेटा सूर्य का हमारे रिश्तों पर बहुत ही असर पड़ता है, और सूर्य देव से ही बेटा मैंने जैसे बताया कि विष्णु भगवान, तिरुपति बालाजी या राम भगवान या कृष्ण भगवान, क्योंकि ये नारायण के ही रूप रहे हैं बेटा, ये सारे भगवान एक तरह के ये सूर्य देव हैं। और हमारे घर में सूर्य के जो कारक माने जाते हैं बेटा, वो माने जाते हैं पिता। और सच्चाई में पिता से ज्यादा कौन करता है हमारे लिए? थोड़े सख्त तो जरूर होते हैं बच्चों पे,
लेकिन वही हमारे पालनकर्ता होते हैं, वही हमें सब कुछ देने वाले होते हैं और हमारे लिए पूरे जग से लड़ने वाले होते हैं। तो बेटा, हमारे घर में हमारा सूर्य है पिता। इसीलिए जो भी इंसान पिता के हर रोज पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेता है और अपने पिता का कहा आंख बंद करके पूरा करता है, बेटा उसको सूर्य देव की बहुत ही कृपा प्राप्त होती है। अब अगर घर से बाहर निकलते हैं, अगर आप बेटा नौकरी करते हो और आपका जो सीनियर है वो भी आपके लिए सूर्य है, अगर आप सीनियर की पूरी तरह से बात मान के चलते हो और उसके साथ अच्छे संबंध बने रहते हैं, तो बेटा आपका सूर्य अच्छा है। और अगर सीनियर के साथ ही पंगा हो रहा है तो समझ लो आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही आपके लिए कोई ना कोई बुरा हालात खड़े हो सकते हैं, जिसके अंदर ही आपके स्वास्थ्य का खराब होना और नौकरी का खराब होना दोनों तय हो। तो इसलिए रिश्तों में बेटा पिता और आपका सीनियर, और इसको अच्छा कैसे करना है सूर्य को, बेटा सबसे उत्तम उपाय मैं आपको बता ही चुका हूं और उसमें और सबसे उत्तम एक और कि अपने पिता के पांव लगा करके आशीर्वाद लो और इससे सूर्य आपका सदा ही अच्छा हो। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का समाधान पाना चाहते हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है। बस आप फोन उठाइए, अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप तुरंत कॉल कीजिए, या आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर लिखकर gurumantra@itvnetwork.com पर मेल कीजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर बात करवाएगी। गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त भिवानी से हमारे साथ पूनम शर्मा लाइव जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पूनम जी। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ मैं। उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है 20 अप्रैल 2014 है। उसका जो जन्म का टाइम है सुबह 9:35। पूनम जी, अब आप सवाल कर सकते हैं। मैं जानना चाहती हूँ उसकी तबीयत खराब रहती है, इसके बारे में आप बताएं। बेटा बहुत अच्छा किया कि यहाँ तुमने बेटा कॉल कर लिया, क्योंकि ये योग इतना बुरा है, ये पहले तो बच्चे के स्वास्थ्य को खराब करेगा, आगे चल के इसकी पढ़ाई को खराब करेगा, उसके बाद में ये ऐसे हालात पैदा करेगा कि इसके अपने घर वालों के साथ विचार ना मिले और किसी भी काम के ऊपर पूरी तरह से टिक ना पाए, क्योंकि ये बहुत ही खराब हालात की कुंडली है। शनि और राहु 5वें साल का। अब ये सिर्फ इतना ही नहीं करेगा, अब इसके पिता इसके जन्म से पहले लाख टैलेंटेड और अच्छे हैं, लेकिन इसके पैदा होने के बाद उनके अंदर भी बहुत सारी कमियां बढ़ जाएंगी, स्वभाव की खराबी आएगी, और अगर ये कमियां और स्वभाव की खराबी नहीं रही तो ये शारीरिक खराबी में कन्वर्ट कर सकता है। कोई भी ऐसे हालात बना देगा कि पिता की कमाई और स्वभाव, इसका सुख इस बच्चे को कमजोर होता है। इसीलिए ये उपाय बेहद जरूरी है जो इमीडिएटली करना है, और ये होने के बाद में इसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और पिता की तरफ आने वाली तकलीफें वो भी ठीक होगी। और वो उपाय क्या है? 43 दिन लगातार नारियल और बादाम, एक नारियल पूजा वाला और थोड़े से साबुत बादाम लेकर के बेटा ये दान देना या जल प्रवाह करना बहुत जरूरी। और दूसरा, मिट्टी के लोटे के अंदर शहद भर के और ढक्कन लगा करके उसको वीरान जमीन के अंदर जाके दबा के आना, ये भी बेहद जरूरी उपाय है। और तांबे का एक छेद वाला पैसा लेके बेटा इसके गले में डालना और दूसरा इसके पिता के गले में डालना बेहद जरूरी है। अगर ये उपाय तुमने बेटा कर दिए तो हर तरह से उत्तम हालात बनेंगे। और काले और नीले रंग से सख्त परहेज रखना है। बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी अपने घर में भूल के भी तुम्हारे नहीं होनी चाहिए। और छत के ऊपर अगर कोई ईंधन या लकड़ी या लोहा हुआ तो ये तुम्हारे दुर्भाग्य की पक्की निशानी हो। तो इसीलिए बेटा इन चीजों को हटाओ और ये उपाय करो, तुम्हारा बच्चा हर तरह से स्वस्थ और अच्छा रहेगा, खुश रहेगा। आप हमसे अब लाइव दर्शक भी जुड़ सकते हैं। अगर आप गुरुदेव से सीधा लाइव सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी gurumantra@itvnetwork.com पर हमें मेल कीजिए। मेल में जिक्र जरूर कीजिएगा कि आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं। आप हमसे अब लाइव दर्शक भी जुड़ सकते हैं। अगर आप गुरुदेव से सीधा लाइव सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी gurumantra@itvnetwork.com पर हमें मेल कीजिए। मेल में जिक्र जरूर कीजिएगा कि आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। साथ ही अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप तुरंत कॉल कीजिए।
एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष वाजपेयी हैं उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। मेरा जन्म स्थान कानपुर है। जन्म की तिथि है 30 अगस्त 1977 और जन्म का समय है 9:30 बजे सुबह। क्या जानना चाहते हो बेटा? मतलब कुछ जीवन में हो नहीं रहा है। बहुत सारे हमारे पास में चमत्कारिक चीजें आई, लेकिन कुछ लाभ नहीं मिला उनका। बेटा उसका जो कारण है, जी, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर 2 ग्रह बहुत ही खराब अवस्था के अंदर है। इसकी वजह से बेटा जीवन के अंदर रुपए, पैसे और प्रॉपर्टी के लिए ऑलवेज खराबी के योग उत्पन्न होते हैं और नरम दिली के अंदर आदमी बहुत सारे हाथ में आए हुए मौकों को भी गंवाता है और लीगल इलीगल के चक्कर में फंस के और अपने कर्तव्यों को याद करके भी कामों को, कईयों को गंवा देता है। लेकिन इन 2 योग को छोड़ के बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर सारे योग इतने जबरदस्त बैठे हुए हैं कि तुम्हें अगर एक मौका मिल गया होता और वाकई सही ढंग से वो फलित हो जाए तो बेटा ये अमीर नहीं, महा अमीर बनाता है और किसी चीज की कोई कमी नहीं रखता। और अगर तुम्हारी कुंडली में यहां तक है, वैसे बहुत कम देखा गया कि इन कुंडलियों के अंदर इंसान का भटकाव आ जाए और ये उम्र आ जाए और वो कामयाब ना हो, लेकिन अगर फिर भी हो गया तो मात्र एक उपाय, और वो उपाय है डाक के 7 पत्ते लेकर के दूध के साथ धो करके उनको वीरान जमीन के अंदर गहरा खड्डा खोद के दबाना और ऊपर एक काले रंग का पत्थर जरूर रखना बेटा। और दूसरा उपाय, हर रोज थोड़े से दूध और चावल बेटा मंदिर में देना शुरू। मात्र ये 2 उपाय किए हुए तुम्हें हर तरह के रास्ते दे देंगे और उसके बाद जीवन में कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। और अब बारी आती है आज का गुरु मंत्र जानने की। गुरुजी क्या है आज का गुरु मंत्र? बेटा अगर बात सूर्यदेव की हो रही है तो आज का गुरु मंत्र भी मैं सूर्य से संबंधित हूं। वो कैसा? बेटा सूर्य को जांचने के लिए आपको कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठ के ही अपने हालात से ही ये जान सकते हैं कि आपका सूर्य अच्छा है या बुरा है। कैसे? अगर आपके बचपन में ही आपको एक के बाद एक रोग लग रहे हैं तो समझ लीजिए सूर्यदेव खराब है। और अगर आपके पिता बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं या परिवार के साथ उनकी स्वयं की नहीं बनती तो समझ लीजिए आपके सूर्य खराब है। और अगर पिता का पूरी तरह से आपको सुख नहीं मिल पा रहा और आंखें भी कमजोर होती जा रही हैं तो समझ लीजिए सूर्य खराब है। और इससे भी बहुत ज्यादा बढ़ के अगर पिता को शराब या मांस का कोई ऐब लग गया या किसी भी रूप में कोई ऐसे ऐब लगे जिसके कारण कि घर की सुख शांति और समृद्धि खराब है तो सूर्य खराब है। और एक बात आपको मैं बता दूं कि सूर्य स्वयं कभी नहीं ज्यादा खराब है। सूर्य हमेशा पापी ग्रहों के संबंध से ही खराब है। तो इसीलिए सूर्य देव को अच्छा रखने के लिए सूर्य देव का उपाय तो इतना ही काफी है कि आप बंदरों को गुड़ और गेहूं खिला दो, बड़ के पेड़ पर दूध और पानी चढ़ा दो, सूर्य को जल दे दो। लेकिन इनको पूरा अच्छा करने के लिए आपको एहतियात क्या बरतने हैं? काले और नीले रंग के कपड़े कभी नहीं पहनने। जो भी जिसका भी सूर्य खराब हो काले नीले रंग के कपड़े पहनेगा तो आग में घी डालने वाला काम होगा। और दूसरा, कोशिश ये हो कि घर के अंदर शराब, कबाड़ और चमड़े की वस्तुएं ये घर में बिल्कुल। और तीसरी चीज कि हर शनिवार को अपना नियम बना ले कि उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, इनमें से कोई भी 1, 2, 3 चीजें लेकर के उनके साथ हल्का सा सरसों का तेल लगा करके बेटा दान करते चले जाना। सूर्य को अपने आप प्रबल करता चला जाएगा। और जितने हल्के रंग के कपड़े धारण करेंगे और उसके अंदर लाल रंग या पिंक कलर या मस्टर्ड कलर, ये कलर अगर होंगे सूर्य उतना ही और प्रबल होता चला जाएगा और जिंदगी के अंदर सब सुख। तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी ने आज जो लक्षण बताए हैं उन्हें आपने ध्यान से सुना होगा। बस आप उपाय करते रहिए, देखिए कैसे आपकी परेशानी छूमंतर हो जाएगी। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। और अब कल का विषय जान लीजिए। कल है सोमवार, यानी कि कल हम बात करेंगे शिव जी से जुड़े रहस्यों की। शिव के स्वरूप से कैसे आपके जीवन में होंगे बदलाव, ये जानने के लिए हमारा कल का शो देखना ना भूलिए। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।